भारत के होने के कारण से हमें इस भारत देश के लिए प्रार्थना करना है। प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए जो हम लगातार आज हम विश्वास करते हैं कि आपने प्रार्थना की होगी, प्रभु से कहा होगा परमेश्वर तेरी आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आए, परमेश्वर आपकी आत्मा का अभिषेक मेरे जीवन में आए। और आज पवित्र आत्मा ये एक बड़ी टीचिंग है, इसको पर सारी बातें हमने देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय बाद जो परमेश्वर ने चाहा तो हम इसकी गहराई के अंदर चलेंगे। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर पवित्र आत्मा के बारे में अगर आप में से प्रत्येक जन जानते, जो नहीं जानते उनको बताना चाहते पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा और कुछ नहीं लेकिन परमेश्वर का एक भाग है। परमेश्वर ने अपने वचन के अंतर्गत जो बाइबल उसमें अलग अलग समय में अलग रीति से अपने आप को प्रकट किया। परमेश्वर ने कई बार अपने आप को पिता के रूप में, पिता परमेश्वर के रूप में प्रकट किया। कई बार परमेश्वर अपने वचन में अपने आप को पुत्र अर्थात यीशु के रूप में प्रकट किया। वही परमेश्वर है और परमेश्वर कई बार लोगों के सामने प्रकट हुआ पवित्र आत्मा के रूप में, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। इस बात को स्मरण रखें, इस बात को याद रखें। हम भाई परमेश्वर तीन नहीं है, परमेश्वर एक है, लेकिन उसने अपने आप को अलग अलग टाइम के अंतर्गत अलग रीति से प्रकट किया। लेकिन कई बार वो तीनों भी एक साथ हमें नजर आते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखें स्टार्टिंग से उत्पत्ति की पुस्तक जो कि बाइबल की पहली पुस्तक है, वहां से अगर हम देखें, वहां से हम परमेश्वर के आत्मा को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा अपने कई बार लोगों को विचार होता है, ये सोचते हैं कि पवित्र आत्मा नए नियम में आया, पवित्र आत्मा बात कर रहा है, लेकिन वास्तविकता ये प्यारे परमेश्वर को परमेश्वर का आत्मा स्टार्टिंग से है। अगर आप निकालें हमारे साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय, और कोई ध्यान रखे ये समय आप में से प्रत्येक जन पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ते समय ध्यान रखें अगर कोई दूसरा पढ़ रहा है तो आप रुक जाएं ताकि एक जना ही पढ़ सके, ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से दूसरे जिनके पास बाइबल नहीं है और जो दूसरे हैं वो भी अच्छी तरह समझ सके। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत को पढ़े। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। हाँ जी, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा ये क्या है? परमेश्वर का आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा। यहाँ से लिखा है और तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था। यहाँ पर हम देखते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग वी कैन सी होली स्पिरिट। यहाँ पर हम प्रारंभ से ही उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल की पहली पुस्तक से हम किसको देखते हैं? पवित्र आत्मा को देखते हैं। पवित्र आत्मा कोई नया नहीं है, पवित्र आत्मा प्रारंभ से शुरू से है। और आपको ये पता चलेगा पवित्र आत्मा केवल बच्चों बैठिए, क्या करें तीनों बच्चे, क्या करें, क्या बात, इस छुट्टी को छोड़ा आप दोनों क्या बेटा? अरे जगह नहीं मिली, कुर्सी नहीं मिली, मिलेगी 28 के बाद। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम बात उत्पत्ति की पुस्तक के पहले अध्याय इसकी 26वीं आयत हम देखें तो वहां पर भी एक बात को देखते हैं। हाँ जी पढ़े। फिर परमेश्वर ने कहा, क्या कहा? हम मनुष्यों को, यहाँ पर हम एक वर्ड को देखते हैं, वो वर्ड क्या है? हम का मतलब यह है कि एक से ज्यादा है। हम का प्रयोग ज्यादातर हम कहाँ को देखते हैं? एक से ज्यादा है। तो हम कौन है? यहाँ पर जब एक बार फिर इस हम में देखते हैं तो कौन है? परमेश्वर है, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा है। एक बार फिर यहाँ पर हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति को देखते हैं। अर्थात इसका मतलब उत्पत्ति के पहले अध्याय को आप पूरा पढ़े तो वहां आपको पता चलेगा पूरे निर्माण के अंदर, पूरी सृष्टि की सृष्टि करते समय हम किसको देखते हैं? पवित्र आत्मा को देखते हैं। पूरी सृष्टि के निर्माण के बाद मनुष्य के निर्माण के समय हम किसको देखते हैं? पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा वहां पर है। और इसके पश्चात आप आगे जब देखेंगे लगातार आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को हम देखते हैं। पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य है। लेकिन हम जल्दी से एक दो बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये पवित्र आत्मा हमने क्यों आज इस टॉपिक को रखा कि पवित्र आत्मा की भरपूरी हमें चाहिए, परमेश्वर की भरपूरी हमें चाहिए। याद रखें आज आप में से कई लोग हम तो विश्वास करते सब पवित्र आत्मा से भरेंगे, आमीन, हर एक दिन पवित्र आत्मा से भरेगा। लेकिन यदि आप ना भरे तो भी आपको क्या लगातार इसकी भूख में लगे रहना है। पवित्र आत्मा बहुत महत्वपूर्ण एक व्यक्तित्व है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जिसके लिए एक दो बातें आपसे हम शेयर करेंगे कि पवित्र आत्मा क्या करता है। रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय मेहरबानी से निकालें और उसकी 26वीं आयत, रोमियो 8 का 26 पढ़े। इसी रीति से आत्मा भी, हाँ जी, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। किसकी सहायता करता है? हमारी मतलब मेरी, आपकी, हमारी सहायता करता है। क्या सहायता करता है? क्योंकि हम नहीं जानते कि
क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आएं भर परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए विनती करता है। तो ध्यान दे प्यारे परमेश्वर के लोगों, यहाँ रोमियो 8:26 में क्या लिखा है, हम नहीं जानते। कितने लोग प्रार्थना करना जानते हैं? हम सब कह सकते हैं जानते हैं, लेकिन यहाँ जो नहीं जानते की बात जो है, कई लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही है, जो लोग प्रार्थना नहीं करते वो लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सही, हम नहीं जानते। तो ये उस जानकारी की बात नहीं है, ये जो प्रार्थना नहीं करना जानते उनके लिए नहीं है। तो जो लोग नहीं करते हैं वो करना सीखें, आप लोगों को प्रार्थना करना है, ये उसकी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात है वो इस बात की है, कई बार हम जीवन के अंदर एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं, चक्रियों में फंस जाते हैं, या चौराहे पर आ जाते हैं, दोराहे पर आ जाते हैं, और हमें मालूम नहीं होता अब हम क्या प्रार्थना करें, अब हम क्या विनती करें, अब खुदा से क्या कहें, अब परमेश्वर से क्या कहें। हम प्रभु के आगे रोए, हम प्रभु के आगे चिल्लाएं, हम परमेश्वर से क्या करें। आप कहना चाहते हैं दैट टाइम पवित्र आत्मा हमें राइट वर्ड देता है। उस समय पवित्र आत्मा हमें बताता हम क्या खुदा से कहें। उस समय पवित्र आत्मा, कई बार आप एक घर में गए, उस घर के अंतर्गत सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, घर के अंतर्गत आप मृत्यु के माहौल में आप चले गए हैं, आप क्या प्रार्थना करेंगे? क्या आप वहां जाकर कहेंगे प्रभु तेरा धन्यवाद? क्या आप वहां प्रार्थना करेंगे परमेश्वर? क्या उस समय मालूम नहीं क्या वर्ड उस समय आपसे कहना चाहते हैं? उस समय आप वे, अगर आपके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, उस समय अन्य भाषा में आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको राइट वर्ड बोलने के लिए अनुग्रह करेगा, और उस समय जो प्रार्थना निकलेगी उस परिवार को छुएगी, टच करेगी, उनके टूटे दिल को स्पर्श करेगी, उनके जीवन के बोझों को दूर करेगी। इसलिए पवित्र आत्मा उस समय के यहाँ बात करता है। हमें नहीं मालूम, हमें कई बार हम कई जगहों पर जाते हैं, कई घरों के अंदर आप और मैं जाते हैं, हमें मालूम नहीं रहता क्या करें, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा उस टाइम में आपकी और मेरी मदद करता है। तो पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करने में, ऐसे समय में हमें मालूम नहीं क्या प्रार्थना करें, हमारी मदद करता है। दूसरी बात, यूहन्ना 14:16 निकाले। जल्दी हम चलेंगे, डिटेल के अंदर नहीं चलेंगे क्योंकि हमारा वजह संडे नहीं है कि हम लंबा आपके साथ चले, लेकिन हम जल्दी जल्दी चलेंगे। यूहन्ना 14:16 पढ़े। मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा। तो पवित्र आत्मा नेक्स्ट क्या है? पहला हमें प्रार्थना करना सीखा, दूसरा क्या है? सहायक। सहायक का मतलब है सहायता करने वाला, मदद करने वाला। ये सहायक जो वर्ड है, ये वर्ड किसके लिए? अगर हम ओरिजिनल लैंग्वेज के अंदर आप जाओगे बाइबल की, तो ये सहायक जो वर्ड है, सेम वर्ड यूज किया गया था उत्पत्ति के अंदर। जब परमेश्वर ने हव्वा को बनाया था तो परमेश्वर ने क्या कहा था कि मैं तेरे लिए क्या बनाता हूं? सहायक। तो वो सहायक है, ये सेम वर्ड यहाँ पर सहायक है। सहायक करने, सहायता करने का वाला, मदद करने वाला। मदद करने वाला का मतलब है कि जहां पर मैं, यीशु मसीह यहाँ पर अगर आप और वर्णन आगे पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कह रहा है मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मेरे बाद एक सहायक आएगा। ये जो सहायक है कौन है? सहायक का मतलब सहायता करने वाला। कैसे सहायता करने वाला? यीशु कह रहा है जैसी मैंने मदद की थी सेम वे मैं पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। यीशु ने कहा कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरे स्थान पर एक रिप्रेजेंटेटिव, मेरे स्थान पर कोई दूसरा प्रतिनिधित्व, मेरे प्रतिनिधित्व करेगा, मेरे जगह पर वो आएगा और वो ऐसी तुम्हारी मदद करेगा जैसी मैंने तुम्हारी की थी। हमें नहीं मालूम यीशु ने कैसी मदद उस समय चेलों की थी, लेकिन चेले जानते थे यीशु कैसी मदद करता था। अगर वो तूफान में होते थे वो तूफानों को शांत कर देता था। अगर कहीं वो मातम वाले घर में जाते थे, यीशु वहां पर आनंद बदल देता था। अगर वो कहीं ऐसे स्थान पर फंस जाते थे, दुखी परेशान, जहां उन्हें तमाम प्रकार प्रॉब्लम थी, यीशु की प्रॉब्लम को दूर करता। यीशु ने कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मैं क्या एक सहायक दे रहा हूं, और ये क्या करेगा? सेम मेरी तरह ये तुम्हारी मदद करेगा। हालेलुया। तो हमें पवित्र आत्मा की जरूरत है क्योंकि क्या है? सहायक है। 17वीं आयत को पढ़े जल्दी से, इसी की 14-17। हाँ जी, और वह सत्य का आत्मा। और नेक्स्ट पवित्र आत्मा क्या है? सत्य का आत्मा। जब पवित्र आत्मा की भरपूरी में होते हैं तो क्या करता है? वो हमें सच्चाई बताता है, सत्य बताता है, राइट चीज को बताता है। दुनिया के अंदर जो दो चीजें होती हैं, एक सत्य होता है और एक तथ्य होता है। तथ्य चेंज हो जाते हैं लेकिन सत्य बना रहता है। तो याद रखिए प्यारे परमेश्वर, पवित्र आत्मा हमें क्या बताता है? तथ्य नहीं बताता, सब
पवित्र आत्मा क्या बताता है? सत्य बताता है, सच्चाई क्या है, ट्रुथ क्या है, सही क्या है, ये हमें पवित्र आत्मा बताता है। और प्रभु के वचन के अंदर यूहन्ना 8:32 के अंदर यीशु ने क्या कहा? 8:31 में यीशु ने कहा तुम्हें सत्य को जानना है, तुम बंधन में पड़े हुए हो, तुम्हारे जीवन के अंदर बंधन है। फिर यीशु ने अगर यूहन्ना 8:32 को पढ़े तो क्या लिखा? यीशु ने क्या कहा कि तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य में आजाद करेगा। प्यारे परमेश्वर वो ये कौन है? पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, हमें आजादी देने में हमारी मदद करता है, सहायता करता है। और पवित्र आत्मा के बारे के अंतर्गत और आपको कहना चाहते हैं, इस पवित्र आत्मा के बारे में एक प्रतिज्ञा की गई थी बहुत साल पहले अभी कुछ बातें हमने थोड़े रूप में बताई आपको। ये पवित्र आत्मा है, इस पवित्र आत्मा के बारे में एक प्रतिज्ञा की गई थी। पढ़े योएल 2:28 निकाले, योएल की पुस्तक पुराने नियम के अंदर मिलेगा, बुक ऑफ जोएल। इफ एनीवन इज इंग्लिश है तो जोएल 2:28 देख ले, हिंदी में योएल 2:28। हाँ जी, इन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उड़ेलूंगा। इस पवित्र आत्मा के बारे में हमने बताया, पवित्र आत्मा उत्पत्ति से है, अलग अलग समय के अंदर आया, लेकिन बाद के अंदर एक समय के अंदर प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? कि मैं इस पवित्र आत्मा को उड़ेल दूंगा। किस पर उड़ेल दूंगा? सब पर उड़ेल दूंगा। आज की शाम आपसे, रात आपसे कहना चाहते हैं, ये पवित्र आत्मा सबके लिए है। परमेश्वर ने कहा एक टाइम आने वाला है, वहां पर योएल भविष्यवक्ता ने कहा एक टाइम आएगा और उस समय के अंदर क्या होगा? मैं अपना आत्मा हर एक पर उड़ेल दूंगा। और जानते वो टाइम कब आया? वो टाइम आया प्रेरितों का उसके दूसरा अध्याय का आप निकाले, प्रेरितों का उसका दूसरा अध्याय। भविष्यवाणी आपसे कहना चाहते हैं, बाइबल की हजारों भविष्यवाणियां हैं, उनमें से करीब 80 से 90% भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं। हालेलुया। कुछ ही भविष्यवाणियां बची हैं जो पूरी होना बाकी है। ये पवित्र आत्मा की भविष्यवाणी बहुत साल पहले की गई। वहां का ऐसा आएगा, ऐसा टाइम आएगा, मैं क्या करूंगा? अपना आत्मा सब प्राणी को दे दूंगा। और वो टाइम आया यीशु के जी उठने के बाद, प्यारे में जब यीशु मसीह स्वयं उठा लिया गया, उसके बाद वो टाइम आया और समय क्या हुआ? प्रेरितों का 2:4 पढ़े, और वे सब कैसे भर गए? पवित्र आत्मा से भर गए। आपसे कहना चाहते हैं, हम सब भी पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, हम सब भी पवित्र आत्मा से भर सकते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने कहा है। और आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, ये पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा अगर 2:17 को पढ़े किसके लिए है? क्या लिखा है? पढ़े 2:17 इसी का। परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब किस पर उड़ेलेगा? सब पर उड़ेलूंगा। आपसे कहना चाहते हैं, पवित्र आत्मा आपके लिए है। बोले पवित्र आत्मा मेरे लिए, ये पवित्र आत्मा मेरे लिए। आपसे कहना चाहते प्रभु की प्रतिज्ञा है। ये किसी चर्च की प्लानिंग नहीं है, ये किसी व्यक्ति की योजना नहीं है। परमेश्वर ने कहा अपना आत्मा सब पर उड़ेलूंगा। और वो टाइम अंत के दिनों में, अंत के दिन चल रहे हैं। और आज की रात आपसे कहना चाहते हैं, इसके लिए आप में कहेंगे हम क्या करें? ये पवित्र आत्मा के अंतर्गत जो कि प्रार्थना करना सिखाता है, हमें सच्चाई बताता है, हमें आजादी देता है, ये पवित्र आत्मा सब कुछ कर, मैं क्या करूं? इसके बारे में आने वाले दिनों के अंदर गहराई में चलेंगे। लेकिन छोटी सी बात आप कहना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना? उन लोगों ने क्या किया? पढ़े 2 वचन पढ़कर आप बंद करेंगे। प्रेरितों काम 1:4 पढ़े, प्रेरितों काम 1:4 पढ़े। उन लोगों ने क्या किया है जी? और उनसे कहा कि यरूशलेम को ना छोड़ना। हाँ जी, प्रतिज्ञा की पूरा होने की क्या करते रहो? पाठ जोते रहो। पाठ जोते रहो का मतलब वेट करते रहो। वेट करने का मतलब है इंतजार करते रहो। इंतजार करने का मतलब है प्यारे परमेश्वर लोग क्या करें? वहां परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने कहा एक प्यास अपने अंदर बनाए रखना, एक भूख अपने अंदर बनाए रखना। आपके अंदर पवित्र आत्मा के लिए भूख है, प्यास है, आप चाहते पवित्र आत्मा भरना, आपसे कहना चाहते आप ग्रहण कर सकते हैं। वहां लोगों के अंतर्गत प्रभु ने कहा अगर तुम जैसे रहोगे, इंतजार करोगे, वेट करोगे, भूख के साथ, प्यास के साथ, तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। आज पहली कंडीशन है पवित्र आत्मा प्राप्त करने की, हमारे अंदर भूख और प्यास होनी चाहिए। अगर आपके अंदर है, परमेश्वर करेगा। और दूसरी बात क्या है? पढ़े इसलिए 2:14 पढ़े, फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेरितों का 2:14। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, एक चित्त होकर
प्रार्थना में लगे थे। आपसे कहना चाहते हैं पवित्र आत्मा के लिए हमें दूसरी कोई क्वालिटी नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा के लिए आपको और कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, योग्यता नहीं चाहिए। उसके लिए एक काम आपको करना है, आपका जीवन प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। यहाँ से लिखा है वो एक चित्त होकर के प्रार्थना कर रहे थे, वो प्रार्थना कर रहे, लंबे समय तक प्रार्थना कर रहे थे, लंबे टाइम तक प्रार्थना करें। आज आपसे कहना चाह, आज इस समय हम दुआ करेंगे, हम विश्वास करते प्रभु आपको भरेगा। यदि आप इसकी भरपूरी को ना प्राप्त करें, प्रार्थना का जीवन मत रोकिए, प्रार्थना कीजिए, लगातार प्रार्थना। किसके लिए? पवित्र आत्मा की भरपूरी की। हम अलग अलग चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं, अच्छी बात है, हम कुछ आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना, बढ़िया बात है, लेकिन हमें पवित्र आत्मा के लिए कंटिन्यूअसली प्रार्थना करना है। परमेश्वर तेरे आत्मा की भरपूरी मेरे जीवन में आने पाए, प्रभु तेरा आत्मा मुझे भरने पाए। परमेश्वर तेरे आत्मा के, मैं अपने आप को तैयार करता हूँ प्रभु, मैं अपने आप को तेरे आत्मा के लिए खोलती हूँ। आपसे कहना चाहते आपका कंटिन्यूअसली लगातार जो प्रार्थना का जीवन होगा, ऐसा लिखा वो लगातार क्या कर रहे थे? निरंतर एक चित्त होकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। और प्रार्थना करने वाले कौन था? यीशु की माता मरियम भी थी। यानी इसका मतलब अगर मरियम को जो यीशु की संसारिक तौर से माता थी, उस समय के लिए वो ईश्वर नहीं थी, वो कोई ईश्वर नहीं थी। कई लोगों ने आज उसे ईश्वर बना दिया है। क्यों ईश्वर नहीं थी? क्योंकि उसके बाद में जो मरियम के जो बेटे हुए वो संसारिक तरीके से हुए थे, संसारिक तरीके से उनके बाकी बच्चे हुए थे, इस कारण से वो पवित्र नहीं थी। वो यीशु के समय तक वो पवित्र थी, उसके बाद उसका जीवन एक अलग जीवन था। यीशु मसीह ने एक तरह से यूज किया परमेश्वर उसकी कोख को, अपने परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु को लाने के लिए, तब तक वो पवित्रता में थी। उसके बाद वो संसारिक तौर से चली गई थी। आज आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, अगर उसको जरूरत थी, मुझे आपको भी है। हालेलुया। वो वेट कर रहे थे, वो भूख उनके जीवन में थी, और दूसरी बात वो प्रार्थना में लग रहे थे। अगर आप ऐसा करते रहेंगे, परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। इस समय का लगता हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। विश्वास करें आज परमेश्वर आपको अपनी आत्मा से भरेगा। विश्वास करें आज परमेश्वर अपनी आत्मा का अभिषेक से आपको भरेगा। विश्वास करें परमेश्वर की भरपूरी आपके जीवन के अंदर होगी। विश्वास करें परमेश्वर के सामर्थ्य अपने काम करेगी। आज इस समय हम चाहते कि आप आपके दाएं बाएं कौन बैठा उसे देखना बंद करें। आप अपने जैसे अपने शुरुआत में बताया, आपकी इच्छा होती है, कुछ आपको लग रहा है मुझे चिल्लाना है, मेरे मुंह से चिल्लाहट की आवाज निकलती है, आप चिल्लाए ना, लेकिन क्या उस समय के अंदर कुछ शब्दों को बोले, यीशु की महिमा के शब्दों को बोले। आप उस समय बोले यीशु तेरा धन्यवाद हो, उस समय बोले पिता आपकी स्तुति हो, उस समय बोले हालेलुया। आप उस समय परमेश्वर की महिमा की बातों बोले। आज की रात आपसे कहना चाह प्रभु आपको भरेगा। आइए हम अपने स्थान पर